नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको श्रावण महात्म्य का 11वां अध्याय। और आज ही ये वीडियो आएगी तो प्लीज़ को ज़रूर सुने। 11वें अध्याय में रोटक तथा उदंबर वर्ण व्रत का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों में सभी वारों के व्रत को मैंने तुमसे सुनाया है, किंतु आपके वचनानुसार उनका पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई और मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का मातम्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माह कहा गया है। उस माह से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मंगशीर है। और जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं। किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियों का व्रत युक्त है, फिर भी मैं उसमें प्रधान रूप में कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम में तिथि तथा वार में मिश्रित व्रत को बताता हूँ। श्रावण मास में जो प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो, उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी हो जाता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि को देने वाला है तथा सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरेश श्रेष्ठ, हे जगद्विजय, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नील पत्तलों, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फल शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विश्व रूप में रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण से समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे और 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने से अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में आने वाले फल हों, वे सब अर्घ्यदान से प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्वपत्रों से हवन करे। हे तात, इस विधि से व्रत करने के संपन्न किए जाने वाले मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इस 4 नाम के मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त और रक्त
अंडतुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बार भागों में बांट लेना चाहिए। इससे 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवताओं को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। इसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य को पूजन करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला हो जाता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीय दोदुम्बर व्रत कथन नामक 11 अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे के अध्यायों के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।